भुट्टे के पराठे। बारिश का मौसम हो और भुट्टे ना खाए तो क्या बारिश हुई। और ऐसे ही भुट्टों की दीवानी थी शिवांगी। शिवांगी की शादी नोएडा में हुई थी। बिहार से नोएडा आकर शिवांगी खुश तो बहुत थी, पर एक कमी उसे आजकल बहुत खल रही थी। शॉपिंग कर ली, घूम फिर लिए, फिर भी तुम उदास हो। घर को मिस कर रही हो क्या बाबू? नहीं अमन, वो बात नहीं है। बारिश का मज़ा तो तब आता है जब एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में भुट्टे हो। ये नोएडा की सड़क में तो सभी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, किसी के हाथ में भुट्टे ही नहीं है। अरे तो ये कहो ना बेबी, हम यहाँ मॉल वाले इलाके में हैं, यहाँ भुट्टे कहाँ मिलेंगे। बट डोंट वरी, 20-30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर मिल जाएंगे। अमन पूरे 40 किलोमीटर ट्रैवल करके शिवांगी को भुट्टे वाले के पास लेकर जाता है। बारिश का मजा उठाना हो तो रमेश के ही भुट्टे खाना। भाई एक भुट्टा बनाना हमारी मैडम जी ज़रा खफा खफा है। एक मिनट, ये तो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है। यहाँ असली कोयले पर भुट्टे नहीं सेके जाते क्या? मुझे ये नकली वाला नहीं खाना, मुझे तो भट्टी पर पकाया हुआ भुट्टा ही खाना है। नहीं खाना है तो पीछे जाइए ना, टाइम क्यों खोटी कर रही है? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मेरे यहाँ दिख नहीं रही है क्या? यहाँ सब इसी इलेक्ट्रॉनिक भट्टी पर पका हुआ भुट्टा ही खाते हैं। तुम भुट्टे नहीं खिला रहे हो, तुम लोगों का बकरा बना रहे हो। ऐसा है तो आप जाकर चूल्हा जला लीजिए और कल से मेरे बगल में भुट्टे बेचना शुरू कर दीजिए, ठीक है? हटिए अब। हाँ, अब मैं भुट्टे सेकूंगी खुद ही और तुम्हारे पास भिजवाऊंगी, खाकर देखना, बड़ा मजा आएगा। अगली सुबह घर पर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। रेखा नींद से जागती है तो देखती है कि उसके कमरे में चारों ओर धुआं ही धुआं है। अरे जी उठिए, घर में आग लग गई है। हे भगवान, इतना धुआं! मैं अभी फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। मुकेश फायर ब्रिगेड को फोन करता है और अपने कमरे से बाहर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहू चूल्हा जला रही है। तो यहाँ से आ रहा था धुआं। जी आप जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले को मना कर दीजिए। बहू गैस तो है, फिर तुम ये चूल्हा क्यों जला रही हो? वो तब चूल्हा जलने के बाद ही आपको पता चलेगा मम्मी जी। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना धुआं हो गया है घर में। अमन बेटा ज़रा खिड़की खोल, कहीं तेरी माँ बेहोश ना हो जाए। शिवांगी खुशी खुशी चूल्हा जलाने में लगी रहती है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और खांसते हुए रेखा अपनी बहू के पास जाती है। और कितनी देर बहू, आज जल जाएगा क्या तेरा चूल्हा? यहाँ सभी नाश्ते के इंतजार में बैठे हैं। हाँ बस मम्मी जी, चूल्हा जल जाएगा तब ना। अरे चूल्हा नहीं जलेगा तो तू खाना नहीं पकाएगी क्या? ये 1 मिनट मम्मी, ये चूल्हा जल क्यों नहीं रहा है, देखो तो। और कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद कहीं जाकर दोपहर में शिवांगी चूल्हा जला लेती है। अब बनेंगे भुट्टे और सुबह से भूखे घर के सभी लोगों को शिवांगी भुट्टे खिलाती है, जिसे सब मिलकर प्यार से खाते हैं। लगता है किसी ने अमृत खिला दिया। हाँ यार शिवांगी, सही में क्या भुट्टे बनाए तुमने? मान गए तुम्हारे हाथों के जादू को। ऐसे भुट्टे तो पूरे दिल्ली में कहीं ना मिले। अब बताइए मम्मी जी, कैसे लगे आपको? हाँ भाई, स्वाद तो बहुत है भुट्टों में बहू, ऊपर से इतनी भूख के कारण ये और स्वादिष्ट लग रहा है। और दोपहर में शिवांगी सभी को भुट्टे ही खिलाती है। शाम को शिवांगी रोज की तरह सभी के लिए चाय बनाती है, पर साथ में भुट्टे। फिर से भुट्टे बहू? अभी तो भुट्टे खिलाए थे ना तूने। और देख तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ज़रा पकौड़े ही तल देती। पिछले कितने सालों से बारिश में पकौड़े खा रही हैं मम्मी जी आप, अब ज़रा भुट्टे भी खाकर देखिए ना, मज़ा ना आए तो कहिएगा। हाँ रेखा जी, बहुत सही कह रही है। रोज़ तो हम पकौड़े ही खाते हैं या फिर झाल भूरी। आज अगर बहू ने भुट्टे बनाया तो भुट्टे खा लीजिए। कितनी मेहनत की है सुबह से वो उन्हें चूल्हा जलाने में। ला बेटा ला, तेरी सास तो कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे दे दे भुट्टा, और इस पर ना ज़रा नींबू रगड़ कर देना, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ नींबू नहीं पापा जी, नमक भी लीजिए। अमन आओ तुम भी लो। और इस तरह शिवांगी सभी को भुट्टे खिलाती है। रात के खाने के वक्त पहले ही रेखा अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, आज सुबह से देख रहे हो बहू, तेरा भुट्टा पुराण खत्म ही नहीं हो रहा। रात को तो भाई मुझे खाना ही देना, पराठे दे देना मुझे। नहीं मम्मी जी, ये मत कीजिए। कितनी मेहनत से मैंने चूल्हा जलाया, अलग अलग वैरायटी के भुट्टे बनाने की रेसिपीज़ देखी, ये सब क्यों किया मैंने मम्मी जी? हाँ तो तू भुट्टे के पकौड़े तल ले, बस भुट्टे की सब्जी बना ले, भुट्टे के पापड़ सेक ले, पर वो भुट्टे का सब कुछ ना तू ही खाना। मुझे तो भाई मेरे पराठे चाहिए। खाने के वक्त खाना ही अच्छा लगता है, और इतने भुट्टे अगर हम सब दिन भर खाएंगे ना तो सबके मुंह का स्वाद ही खत्म हो जाएगा।
खाने के वक्त तो आदमी खाना ही खाएगा ना। और रात के वक्त शिवांगी अपनी सास की बात मानकर सभी के लिए खाना बनाती है, पर आधा खाना। बहू ज़रा रोटी तो देना। हाँ हाँ पापा जी। शिवांगी आगे बढ़कर कैसरोल का ढक्कन हटाती है। उसके अंदर होते हैं 4 भुट्टे। लीजिए लीजिए पापा जी। और मम्मी जी आप ना नाराज़ मत हो जाइएगा, आपने मुझे खाना बनाने को कहा था, भुट्टे नहीं बनाने को तो नहीं कहा था। तो मैंने आपकी पसंद का खाना भी बनाया और उसके साथ ये भुट्टे बर्बाद भी तो नहीं कर सकती थी ना, वरना खाने का अगर श्राप मुझे लग जाता तो ज़िंदगी में कभी मुझे भुट्टे नसीब नहीं होते। और रात को भी बनते हैं भुट्टे। और अब इस तरह इस भुट्टे का पुराण जो शुरू होता है बंद ही नहीं होता। भगवान जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में मैं शिवांगी को रमेश के भुट्टे खिलाने ले गया। ना वो उस भुट्टे वाले से शर्त लगाते, ना हम सबके साथ ये होता। यह सब तेरी ही गलती है। क्या जरूरत थी तुझे बहू से उसके दिल के हाल पूछने की? औरत के मन का जितना हाल मर्द पूछता है ना, उसका जीवन उतना ही बर्बाद होता जाता है। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने। इसी तरह तो एक दिन मैंने भी आपकी उदासी का कारण पूछा था और आपने मुझसे शादी करने का वादा ले लिया था। तब से आज तक मैं रो ही रहा हूँ। शिवांगी के ससुराल अब सुबह दोपहर शाम हर वक्त बनते तो सिर्फ भुट्टे। ऐसे ही एक शाम रेखा से मिलने उसकी देवरानी विनीता आती है, जिसे देखती ही रेखा खुशी से झूम उठती है। हे भगवान, तेरा बड़ा उपकार है मुझ पर। अब विनीता को परोसने के लिए बहू को कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अरे बहू देख तो कौन आया है, तेरी विनीता चाची। जरा चाय नाश्ता तो लगा बेटा। चाय नाश्ता क्या लगाऊं मम्मी जी? चाची जी को नाश्ते की कमी है क्या? मैं तो आपको वो खिलाऊंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा चाची जी, शिवांगी के भुट्टे। जो भी खाए मेरे भुट्टे उसके करम फूटे। मेरा मतलब है भुट्टे। अरे बेटा, घर आए मेहमान को चावल दाल तड़का पूछेगी, मिठाइयाँ खिलाएगी या फिर भुट्टे दे देगी? हाँ अरे कोई बात नहीं भाभी, बारिश का मौसम है और यहाँ अच्छे भुट्टे मिलते कहाँ हैं। 40-50 किलोमीटर दूर उस रमेश भुट्टे वाले के पास जाना पड़ता है। वो भी ऐसा भुट्टा देता है कि खाकर मुँह का स्वाद बिगड़ जाए। 100% सच बात कही चाची जी आपने। मैं अभी आपके लिए भुट्टे बनाकर लाती हूँ। और शिवांगी के बनाए भुट्टे की तारीफ विनीता इतनी करती है कि शिवांगी तो अब झाड़ पर ही चढ़ जाती है। हर वक्त भुट्टे खा खा कर परेशान शिवांगी के ससुराल वाले उसके सोने के बाद मीटिंग करते हैं। मैं तो पति हूँ मम्मी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। आखिरकार पापा पर गया हूं ना, पर तुम तो सास हो, डांटो ना जरा शिवांगी को। अरे इतनी बार तो बोल दिया बेटा मैंने उसे, पर वो सुनना ही नहीं चाहती। अब क्या मैं उससे कलेश कर लूं कि ये बात बाहर चली जाए? तो जानता है हमारे पड़ोसियों को सब घात लगाए बैठे हैं कि किस वक्त सास बहू के बीच अनबन हो और वो फायदा उठा ले। मैं नहीं चाहती कि लोगों के बहकावे में आकर भरी जवानी में तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाए। इसका रास्ता तो दूसरा ही निकालना पड़ेगा। रास्ता तो मेरे पास है, आप बहू को कुछ कहिए ही मत। आप सीधा समदन जी को फ़ोन मिला लीजिए और ये सारी बात बता दीजिए। फिर देखिएगा कैसे कल सुबह अपने आप सभी को पराठे मिल जाते हैं। और रेखा यही करती है। अगली सुबह इतने दिनों के बाद रेखा के घर पर आज चूल्हा नहीं जला था। अरे वाह, इनका आइडिया तो लगता है काम कर गया। बहू ने चूल्हा नहीं जलाया, इसका मतलब आज भुट्टे भी नहीं बनाएगी, यानी आज हमें पराठे मिलेंगे। और खुशी खुशी सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। आज सुबह मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी जी कह रही थी बेटा रसोई में तभी बरकत आती है जब हर वक्त अलग अलग खाना बने, रसोई में राशन आते रहना चाहिए। और मुझे लगा कि वो बिल्कुल सच कह रही हैं, इसलिए आज मैंने आप सबके लिए बनाए हैं भुट्टे के पराठे। क्या? नहीं, भुट्टे के ही सही पराठे तो है। खाइए खाइए रेखा जी। अब तो बारिश के मौसम के बीतने का इंतजार करो मम्मी। एक घर में 4 भाई रहा करते थे। उन 4 भाइयों में से 3 की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटे भाई कौशल की अब तक शादी नहीं हुई थी। सबसे बड़ी भाभी का नाम था कविता, दूसरी का नाम स्वाति और तीसरी भाभी का नाम करिश्मा। तीनों बड़े भाई एक दुकान पर बैठा करते थे और वैसे उनकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, जबकि कौशल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी उन तीनों से कहीं ज्यादा थी। एक दिन, अरे देवर जी, आज तो आपकी तनख्वाह आई होगी, अपनी भाभीयों को भी कुछ गिफ्ट दिलवा दो। हाँ देवर जी, करिश्मा ठीक ही तो कह रही है। अब हमारे अलावा और है ही कौन जिस पर आप खर्चा कर सकते हो। हाँ देवर जी, ये दोनों सही कह रही हैं। चलिए ना आज मार्केट में जाकर शॉपिंग कराते हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी सैलरी अभी पिछले महीने ही बढ़ी है, इसलिए आप लोगों को पार्टी देना तो बनता ही है। कौशल अपनी तीनों भाभियों को लेकर मार्केट में पहुंचता है। बताइए आप लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले बड़ी भाभी बताएंगी। मुझे तो एक अच्छी सी सिल्क की साड़ी दिला दो देवर जी, बहुत दिनों से लेने की सोच रही थी, लेकिन आपके भाई की कमाई तो इतनी है नहीं। और मुझे ना कॉस्मेटिक दिलवा दो, बहुत दिनों से मेकअप का सामान खरीदना था, आपकी भैया तो सुनते ही नहीं है। और करिश्मा भाभी, आप भी अपनी पसंद बता दीजिए। देवर जी, मुझे तो सोने की कंगन चाहिए। शादी के बाद से आपके भाई ने मुझे सोने की कोई चीज नहीं दिलवाई। अच्छा ठीक है, मैं आप सबको आपकी पसंद की चीजें दिलवा देता हूँ। लेकिन देवर जी, करिश्मा तो सोने के कंगन ले रही है और मैं सिर्फ साड़ी। ये तो गलत बात है, हमें भी सोने की चीजें चाहिए, हम क्यों पीछे रहे? अच्छा ठीक है, मैं आप सबको ज्वेलरी की शॉप पर ले चलता हूँ। आप अपनी पसंद का सामान खरीद लीजिएगा, ठीक है? कौशल की तीनों लालची भाभियां गहने खरीद लेती है और घर आ जाती है। अगले दिन जब कौशल ऑफिस चला जाता है और घर पर कोई नहीं होता तो तीनों मिलकर खुश होती हैं। वैसे ही भाभी मजा आ गया, हमारे देवर जी तो हम पर खूब खर्चा करते हैं। सही कहती हो करिश्मा, तुमने सोने के कंगन मांगकर अच्छा किया, इस बहाने हमारा भी भला हो गया। लेकिन कविता उस वक्त चुपचाप बैठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। ये देखकर करिश्मा और स्वाति को हैरानी हुई। क्या हुआ बड़ी भाभी, सोने के गहने लेकर भी खुश नहीं हो क्या? लगता है भाभी को नौला का हार चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, अगली बार देवर जी की जेब ढीली करवा कर वो भी निकलवा लेंगे। तुम दोनों बेवकूफ की बेवकूफ रहोगी। अरे मैं तो जरा दूर की सोच रही थी। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं तो सोच रही हूँ कि जब तक देवर जी की शादी नहीं हो रही वो हमारे ऊपर खर्चा कर रहे। एक बार अगर बीवी आ गई तो फिर सोच लेना, हम तीनों की तरफ देखेंगे भी नहीं। बात तो आपकी सही है भाभी, लेकिन अब तो देवर जी की शादी की उम्र हो चली है, कमाते भी अच्छा खासा है, आज नहीं तो कल उनकी शादी तो होनी ही है। अरे क्यों ना हम तीनों मिलकर कुछ ऐसा गेम खेले कि देवर जी की शादी ही ना हो पाए और जिंदगी भर उनकी कमाई पर ऐश उड़ाए। और फिर तीनों लालची भाभी मिलकर ये प्लान बनाती है कि वो अपने देवर कौशल की शादी नहीं होने देंगी। कुछ दिनों के बाद कौशल के लिए एक रिश्ता आता है। लड़की वाले कौशल को देखने के लिए घर आते हैं, लेकिन कौशल तब तक ऑफिस से आया ही नहीं था। लड़की के पापा कहते हैं, वैसे आपका देवर कौशल नौकरी तो बहुत अच्छी करता है, कमाता भी काफी अच्छा है। मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। जी बात तो आपकी ठीक है, हमारे देवर जी में वैसे कोई कमी नहीं है, बस वो कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं? मुझे तो वैसे कोई कमी नजर नहीं आती। ठीक ही कह रहे हैं अंकल जी, आप ऊपर से देखो तो कोई कमी नजर नहीं आती, और कमी की तो बात भी क्या है, बहुत अच्छे हैं हमारे देवर जी। लेकिन वो क्या है ना। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, अगर भाई साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या, हम तो चाहते हैं कि हमारे देवर की शादी हो जाए। मुझे आप लोगों की बातों से लग रहा है कि कहीं कुछ तो परेशानी है, आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं। देखिए भाई साहब, वैसे तो हमारे घर की बात है, लेकिन पराये घर की बेटी का सवाल है। वो क्या है ना, हमारे देवर जी को जुआ खेलने की आदत है, घर में तो 1 रुपया भी नहीं लाते। आप तो घर की हालत देख ही रहे। अरे भगवान भला करे आपका, जो आपने रिश्ता होने से पहले ही मुझे बता दिया। लड़का जितना भी कमाए, लेकिन एक जुआरी के साथ मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। और इस तरह कौशल की शादी उस लड़की के साथ पक्की नहीं हो पाती। कुछ दिनों के बाद कौशल को एक लड़की पसंद आती है जो उसके ऑफिस में काम करती थी। कौशल उसे अपने साथ घर लेकर आता है। भाभी, इसका नाम दीपिका है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, सोचा आप लोगों से मिलवा दूँ। बहुत अच्छा किया देवर जी, वैसे आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने लिए लड़की खुद ढूंढ ली, वरना आप तो जानते ही हैं ना क्या हुआ था। क्या हुआ था, मुझे भी बताइए। अरे कुछ नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। अपनी बातों से तीनों भाभियों ने दीपिका के दिमाग में शक डाल दिया। अगले दिन जब कौशल ऑफिस में होता है
दीपिका चुपचाप कौशल के घर आती है। देखिए, मैं कौशल से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके बारे में कोई तो बात थी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अरे दीपिका, तुम तो देवर जी से प्यार करती हो ना। प्यार में क्या अच्छा क्या बुरा। क्या मतलब? मतलब ये कि प्यार तो अंधा होता है, सामने वाले में कितनी भी कमियां हो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। डिप्रेशन की बीमारी है देवर जी को, दौरे पड़ते हैं दौरे, और जब दौरे पड़ते हैं ना तो कुछ नहीं देखते, सामने जो भी आता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। वैसे ऐसा कभी कभार ही होता है, लेकिन फिर भी। उन तीनों की बात सुनकर दीपिका वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों भाभियां खुश हो जाती हैं। अब देखना, देवर जी की शादी तो होने से रही और वो जिंदगी भर अपनी कमाई हम तीनों पर लुटाते रहेंगे। लेकिन अगले दिन कौशल और दीपिका कोर्ट मैरिज करके घर आ जाते हैं। ये देखकर तीनों भाभियों का सर चकरा जाता है। ओहो दीपिका, ये क्या? हमारे समझाने के बाद भी तुमने देवर जी से शादी कर ली? हाँ, क्योंकि मुझे अब आप तीनों की सच्चाई पता चल गई है। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया? जरूर इस लड़की ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया होगा। भड़काया नहीं, बल्कि सच का सामना करवाया है। अब आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके पैसों से खूब मजे कर रहे थे, सोचा आपकी शादी हो जाएगी तो आप हमारे ऊपर खर्चा करना बंद कर देंगे, यही सोचकर हम आपकी शादी नहीं होने दे रहे थे। आप तीनों भाभियां बहुत चालाक है, लेकिन अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। और अब आपका लालच खत्म हुआ हो तो मैं अपने पति को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ। समझ में आया ना? लालच बुरी बला है।